मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं कि महंगी चीनी के जिम्मेदार नाजायज मुनाफाखोर हैं। मनी लॉन्डर और सट्टा माफिया चीनी महंगी करने में मुलव्विस हैं। अप्रैल में चीनी के नर्ख अभी से तय कराए जा रहे थे। सट्टेबाजों से हासिल मालूमात में कई नाम सामने आए। कहा, लाहौर और कराची में FIA ने सट्टेबाजों के खिलाफ कार्रवाई की। चीनी की कीमतें पहले भी बढ़ती रहीं। मौजूदा हुकूमत ने कार्रवाई का फैसला किया। चीनी स्कैंडल पर तेजी से तहकीकात जारी हैं। हुकूमत के पास मुआशी टीम है ना तजर्बा। नाटक किया जाता है कि शुगर और आटा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इस हुकूमत को मजीद बर्दाश्त करने का मतलब कौमी सलामती को दाव पर लगाना है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की हुकूमत पर तनकीद। कहा, रमजान आया नहीं और महंगाई आसमान को छू रही है। लोगों के लिए अशाए ज़रूरिया उनकी पहुंच से दूर कर दी गई हैं। मुल्क में कोरोना से मजीद 98 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 4974 केसेज रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 10% रही। गुज़िश्ता रोज 50,000 से ज्यादा टेस्ट किए गए। अमवात की कुल तादाद 14,530 हो गई। कोरोना वबा की तीसरी लहर के बायस अस्पतालों में दबाव बढ़ने लगा। सवात में 100% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। मुल्तान और लाहौर में 67, इस्लामाबाद 64 और गुजरांवाला में 60% वेंटिलेटर ज़ेरे इस्तेमाल। वफाकी दारुल-हुकूमत में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए इंतजामिया का एक्शन। इस्लामाबाद की मार्केटें और कारोबारी मराकज़ मुतबादिल दिनों में बंद करने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के बच्चों पर वार। जिला सवाबी में 25% बच्चों में कोरोना वायरस की तस्दीक। 25% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडीज पाई गईं। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जिला सवाबी की 54 यूनियन काउंसिल्स में की गई तहकीक के मुताबिक बच्चों में गैर तशखीस शुदा कोरोना बीमारी के फैलाव का बाइस बन सकता है। रिपोर्ट में मुख्तलिफ उम्र के बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टेस्ट कराने और बच्चों की कोरोना वैक्सीनेशन की तजावीज़। पंजाब में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 12% से तजावुज़ कर गई। आज से 11 अप्रैल तक लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में मेट्रो बस नहीं चलेगी। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन का पहिया भी रुक गया। शादी की कोई तकरीब नहीं होगी। ना शादी हॉल खुलेगा, ना घर के बाहर शामियाना लगेगा। मार्केटें शाम 6 बजे बंद हो जाएंगी। हफ्ते में 2 रोज़ कारोबार बंद रहेगा। रेस्टोरेंट्स में खाना बंद, घर ले जाने की इजाज़त होगी। खेलों पर भी पाबंदी आयद। लाहौर में मुस्बत केसेस की शरह बढ़कर 18.5% तक पहुँच गई। सिंध में जलसे जुलूसों समेत समाजी तकरीबात पर आज से मुकम्मल पाबंदी। कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। रेस्टोरेंट्स में अंदर खाने पर पाबंदी। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर बिठाए जा सकेंगे। 6 अप्रैल से तमाम शादी हॉल बंद रहेंगे। नई SOPs 11 अप्रैल तक काबिल अमल होंगी। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर के सरकारी अस्पतालों से कोरोना वैक्सीन की 550 खुराकें गायब होने और 350 खुराकें खराब होने का इंकशाफ। जियो न्यूज़ की खबर पर वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया। महकमा सेहत से रिपोर्ट तलब। गैर जानिबदाराना इंक्वायरी का हुक्म। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल से गायब होने वाली 550 खुराकें अहम अफराद, ब्यूरोक्रेट्स और दोस्तों को लगा दी गईं। MNA तारिक बशीर चीमा के अहल खाना को भी यही वैक्सीन लगाने का शुबा है। कोरोना वैक्सीन की निजी मार्केट में फरोख्त के लिए कीमत क्या होगी? वफाकी काबीना आज फैसला करेगी। वज़ीर आज़म की सेहतियाबी के बाद काबीना का पहला इजलास आज होगा। इजलास में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी कहती हैं कि आज काबीना में भारत से तिजारत समेत ECC फैसलों पर बहस होगी। काबीना में बहस के बाद तिजारत समेत दीगर मामलात पर फैसला किया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राबता कमेटी फैसलों की मंजूरी देती है। काबीना की मंजूरी के बाद ही फैसलों को हुकूमत की मंजूरी का दर्जा मिलता है।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला में कोरोना SOPs पर अमल न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 218 मुकदमात दर्ज। मुल्तान में 13 दुकानें सील, 26 बसों को तहवील में ले लिया गया। मंडी बहाउद्दीन शकरगढ़ में 5 शादी हॉल और 16 दुकानें सील। फैसलाबाद में 36 दुकानें और 16 रेस्टोरेंट सील। 1 लाख से ज्यादा जुर्माना आए। 4 सद्दा में सूबाई हुकूमत के अहकामात नजरअंदाज। कुछ निजी तालीमी इदारे खुल गए। तर्जुमान प्राइवेट एजुकेशन नेटवर्क का कहना है कि तालीमी इदारों में SOPs पर अमल किया जा रहा है। कोरोना के बायस KP हुकूमत ने 11 अप्रैल तक तालीमी इदारे बंद रखने का फैसला किया था। एहतसाब अदालत लाहौर में आशियाना रेफरेंस की समाअत। निजी बैंक की ऑपरेशनल मैनेजर ने रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। अदालत का आइंदा नैब के गवाहों को रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने हाजिरी मुकम्मल कराई। समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के जुडिशल रिमांड में 15 अप्रैल तक तौसी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि करप्ट ज़िल्ले सुबहानी और शोबाज आला ने महज शोबाजी पर जोर दिया। शोबाजों के मंसूबे अवामी सहूलत की बजाय कर्ज की सूरत में कौम पर बोझ बन चुके। पंजाब में 2 नई नहरों, 7 इकनॉमिक जोन्स, 12 नए अस्पताल और 12 नई जामियात की तामीर जैसे तारीख साज मंसूबों पर काम जारी है। सिंध हाई कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की दरखास्त पर उनका नाम ECL से निकालने और बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। निसार खोड़ो 9 अप्रैल से 19 मई तक मुल्क से बाहर जा सकते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की दरखास्त की मुखालफत। कहा निसार खोड़ो के खिलाफ 3 इंक्वायरीज चल रही हैं। खदशा है मुलजिम वतन वापस नहीं आएगा। IG सिंध का वफाकी हुकूमत के एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को बराह रास्त खत। सिंध हुकूमत IG पर नाराज। महकमा दाखिला सिंध का IG मुश्ताक मेहर को खत लिखा कि बराह रास्त खत लिखना कवायद की खिलाफ वर्जी है। सरकारी अफसरान वज़ीर आला की मंजूरी के बगैर खत नहीं लिख सकते। बूरेवाला में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 8 हो गई। जाँ बहक अफराद में 3 बच्चे और 3 खवातीन भी शामिल। तेज रफ्तार कार ट्रक से जा टकराई। हादसा लुडन रोड पर पेश आया। लाशें तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। हादसे की तहकीकात जारी। डेडलॉक बरकरार। बलोचिस्तान एम्प्लॉइज एंड वर्कर्स ग्रैंड अलायंस का कोयटा के ईदी चौक पर धरना जारी। रेड जोन के रास्ते बंद। मुलाजमीन की हड़ताल के बायस सूबे भर के दफातर में सरकारी उमूर ठप होकर रह गए। बलोचिस्तान में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ जमींदार एक्शन कमेटी की अपील पर सूबे के 20 मकामात पर एहतजाज। दूसरे शहरों को मिलाने वाली कौमी शाहराहों को बंद कर दिया। कोयटा कराची हाईवे लखपास और कोयटा जैकबाबाद हाईवे कोलपुर के मकाम पर ब्लॉक। मुजाहिरीन का कहना है कि तवील लोड शेडिंग से फसलों को नुकसान पहुंच रहा है। कराची हीट वेव की लपेट में। आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान। पारा 41 डिग्री को छू सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 अप्रैल से समंदरी हवाएं बहाल होने से दर्जा हरारत मामूल पर आ जाएगा। पेशावर के अक्सर इलाकों में आंधी और तूफान से बिजली की तारें उखड़ गईं। कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली से शहरी परेशान। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक 30 मार्च से जारी आंधी और तूफान के बायस मुतादिद फीडर स्ट्रिप हो गए। मुसलसल तूफान और आंधी से मुश्किलात का सामना है। मुरम्मत का काम जारी है। कराची में पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस का ट्रायल रन जारी। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह कहते हैं कि मुश्किलात जांचने के लिए इलेक्ट्रिक बस का 60 दिन का ट्रायल रखा है। साल के आखिर तक इलेक्ट्रिक बसों की तादाद 100 हो जाएगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ग्रीन लाइन बस का सिंध हुकूमत से ताल्लुक नहीं, ये वफाक का प्रोजेक्ट है। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। आज से पेट्रोल की कीमत 1 रुपये 55 पैसे और डीजल की कीमत 3 रुपये फी लीटर कम हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 1 रुपये 55 पैसे और लाइट डीजल की कीमत 1 रुपये 56 पैसे फी लीटर कम कर दी गई। LPG का घरेलू सिलेंडर 166 रुपये 33 पैसे सस्ता हो गया।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला वनडे कल सेंचुरियन में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान बतौर बैट्समैन और सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर फाइनल 11 का हिस्सा होंगे। दानिश अजीज वनडे डेब्यू करेंगे। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन तनाज़ा माशा यूनाइटेड के बाद हाईलैंडर्स ने भी टूर्नामेंट से दस्तबरदारी का ऐलान किया तो नेशनल विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप मंसूख कर दी गई। अशफाक हुसैन शाह का PFF के कंट्रोल छोड़ने से साफ इनकार। बोले 18 महीने कबल नॉर्मलाइजेशन कमेटी को चार्ज दिया था ताकि इलेक्शन हो सकें। 18 महीने में इंतखाबात की जानिब एक कदम भी नहीं बढ़ाया गया। ऑल पाकिस्तान चीफ मिनिस्टर बलोचिस्तान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। आर्मी का मुकाबला वापडा और नेशनल बैंक का मुकाबला पंजाब कलर से होगा। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। और फिल्मी गीत सदाबहार मिली नगमे यादगार। शायर मसरूर अनवर को नहीं भूले परस्तार। मद्दाह आज उनकी 25वीं बरसी मना रहे हैं।